NCERT एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2.6। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। चूंकि 3 कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो आप जानते हैं C1 का भी वैल्यू दिया हुआ है 9 पिकोफैराड, C2 का भी वैल्यू दिया हुआ है 9 पिकोफैराड और C3 का भी वैल्यू दिया हुआ है 9 पिकोफैराड। ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/C1, C1 का वैल्यू 9 है, प्लस 1/C2, C2 का भी वैल्यू 9 है और C3 का भी वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू 1/CS। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, 1/CS इज इक्वल टू, तो इस केस में CS का वैल्यू कितना आ गया, CS इज इक्वल टू 9/3, इट मीन्स आपको आ गया इसका वैल्यू 3 पिकोफैराड। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अगर कॉम्बिनेशन को कनेक्टेड किया जाए 120 वोल्ट सप्लाई से। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, 1 2 3, और इसको क्या किया गया, एक 120 वोल्ट सप्लाई से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, 120 वोल्ट सप्लाई। ये हो गया V इज इक्वल टू 120 वोल्ट, और यहाँ जो कैपेसिटेंस है C1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 पिकोफैराड, C2 भी गिवन है 9 पिकोफैराड और C3 भी गिवन है 9 पिकोफैराड। तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप है V1, इसका V2, ये इसका V3। तो अब कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी सेम, तो टोटल चार्ज का वैल्यू निकालिए। तो Q इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला CB। तो अगर Q इज इक्वल टू CB फॉर्मूला होता है तो Q आपके, हमको Q का वैल्यू निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस है हमारे पास 3 इंटू V का वैल्यू है 120, तो यहाँ से Q का वैल्यू हो गया 360, ये 360 पिको कूलम, चार्ज का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस, तो V1 निकालिए, V1 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CB, तो V इज इक्वल टू, इस केस में ये आप जानते हैं Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है CB, तो V इज इक्वल टू Q/C, Q यानी 360/C, C1 का वैल्यू कितना है 9 पिकोफैराड, तो ये आपको हो गया 40 वोल्ट। इसी तरह से आप V2 का भी निकालिएगा तो सेम कंडीशन होगा, V2 इज इक्वल टू 360 बाई, चूंकि वहाँ का भी कैपेसिटेंस 9 है तो ये भी हो जाएगा 40 वोल्ट। इसी तरह V3 भी आपको सेम होगा, चूंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है और चार्ज सेम है, तो ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा 40 वोल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 2.6।